हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका हमारे चैनल ग्रामर विद समानी पर स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रीपोजिशन के बारे में। जैसा आप देख रहे होंगे व्हाइट बोर्ड पर ऑलरेडी मेंशन है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? पूर्व सर्ग या शब्द योगी अवयव। पूर्व सर्ग या शब्द योगी अवयव, ये चीजें मुझे एकदम 100% यकीन है कि आपको नहीं समझ में आया होगा। अब प्रीपोजिशन इंग्लिश भी नहीं समझ में आई होगी, इसे साधारण भाषा में हम क्या कहेंगे? प्रीपोजिशन जब किसी नाउन या प्रोनाउन को और दूसरे शब्दों के साथ जोड़ना होता है तब हम एक शब्द ऐसे यूज करते हैं जैसे इन, इनटू, अंडर, बिटवीन, इस तरीके के वाक्य, एमंग, बाई, फ्रॉम, सिंस। तो इस तरीके के वाक्य जब हम यूज करते हैं यानी दो चीजों को जोड़ने के लिए, नाउन या प्रोनाउन को और शब्दों के लिए शब्दों को जोड़ने के लिए जो यूज करते हैं उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। यानी कि ये दो शब्दों को जोड़ने का काम करती है प्रीपोजिशन। आइए देखते हैं ये किस तरीके की होती है और ये कैसे यूज करते हैं। पहले हम देख लेते हैं इन लगा हुआ है। इन माने में होता है, आन माने पर होता है, एट माने भी पर होता है। ये सब प्रीपोजिशन है। इन, आन, एट, अंडर, बिटवीन। बिटवीन दो चीजों के बीच में अगर कोई चीजें होती हैं तब बिटवीन का प्रयोग होगा। एबव माने ऊपर, फ्रॉम माने से, सिंस तक के लिए होता है या से रहेगा, फार माने के लिए या से, बिलो। इसको देखते हैं दोस्तों, बिलो या डब्लू रहेगा, बिलो यानी नीचे। इनटू कोई चीज रनिंग होती है, गिरती रहती है, जैसे कुएं में बॉल का गिरना, इनटू रहेगा, इन नहीं रहेगा। विथ, टिल, बाई, आफ्टर, बिसाइड माने बगल में, और अगर बिसाइड के यहाँ पर अगर यस लगा देंगे बिसाइड्स हो जाएगा, तो के अलावा यानी अतिरिक्त हो जाएगा। टू और बिफोर। मुझे एकदम यकीन है कि आपको तभी भी ये चीजें सब बाउंस कर रही होंगी, आपको अभी भी ये चीजें नहीं समझ में आई। दोस्तों घबराइए नहीं, बने रहिए हमारे साथ। हम गारंटी देते हैं कि चीजें आपको एकदम समझ में आएंगी, न केवल समझ में आएंगी, आप दूसरों को भी समझा पाएंगे। तो मैं इसको सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दिया था। जब हम इसे उदाहरण को हल करके देखेंगे, एग्जाम्पल को हल कर देखेंगे, तब चीजें आपको और क्लेरिफाई होंगी। देखिए दोस्तों, हम एक आध एग्जाम्पल यहाँ लिखे हैं, लेकिन हम इतने पे ही नहीं गुजारा करने वाले हैं। हम बहुत से एग्जाम्पल यूज करेंगे ताकि आपको चीजें सही से समझ में आए। देखिए दोस्तों, एक अंधा भिखारी कुएं में गिर पड़ा। एक अंधा भिखारी कुएं में गिर पड़ा। अब जब एक अंधा भिखारी कुएं में गिर पड़ा तो इसमें प्रीपोजिशन क्या है? ए ब्लाइंड बेगर। एक अंधा भिखारी फेल इनटू, देखो ये इनटू जो लगा है, इनटू ए बेल। अब यहाँ फेल यानी गिरा और इनटू ए बेल, एक कुएं में गिरा। अच्छा, इनटू क्यों लगा, इन नहीं लगा? ए ब्लाइंड बेगर फेल इनटू ए बेल की जगह इन ए बेल क्यों नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि ये चीजें जो हैं, भिखारी जब कुएं में गिरेगा दोस्तों तो वो रुके नहीं रहेगा, वो चलती रहेगी, रनिंग प्रक्रिया होगी ना, तो इसलिए इनटू लगेगा। अगर गिर के रुका रहता तब इनका प्रयोग होता, इसलिए यहाँ इनटू लगा। और ये हमारा प्रीपोजिशन है, दो चीजों को जोड़ने वाला है। गांधी जी पोरबंदर गुजरात में पैदा हुए थे। गांधी जी पोरबंदर गुजरात में पैदा हुए थे। अब यहाँ देखिए, गांधी जी वाज बॉर्न एट पोरबंदर इन गुजरात। यहाँ देखिए दो प्रीपोजिशन है, एट और इन। अब देखिए दोस्तों, आप कहेंगे कि एक जगह एट है और एक जगह इन है, क्यों? प्रीपोजिशन, यही तो खेल है दोस्तों, यही तो गेम है मेन ग्रामर में समझने का। पोरबंदर एक शहर है, क्या है? एक सिटी है, इसलिए यहाँ एट का प्रयोग हुआ है। एक छोटा कस्बा है पोरबंदर, इसलिए एट का प्रयोग हुआ है। और गुजरात एक स्टेट है, एक प्रदेश है, इसलिए यहाँ इन का प्रयोग हुआ है। जब छोटे कस्बे या शहर के बारे में बात होगी तब हम वहां एट का प्रयोग करेंगे, और जब किसी स्टेट या देश या किसी प्रदेश के बारे में बात होगी तब हम इनका प्रयोग करेंगे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। हम स्टेप बाय स्टेप एग्जाम्पल लेंगे और उसे हल करेंगे और क्लेरिफाई करते जाएंगे कि प्रीपोजिशन क्या है और क्यों यूज हो रहा है। आइए देखते हैं दोस्तों और एग्जाम्पल के थ्रू, ताकि आपको चीजें और क्लेरिफाई हो। प्रीपोजिशन बहुत ही आसान है दोस्तों, बस हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए। और प्रीपोजिशन कोई बहुत भारी भरकम चीज नहीं है, कोई ऐसा बहुत बड़ा घबराने वाली चीज नहीं है दोस्तों। बस आप देखते जाइए एग्जाम्पल और सीखते जाइए। बोलते ना, पढ़ता जा और चढ़ता जा।
आइए देखते हैं एग्जाम्पल और, कि कल इस लड़के ने शाम तक कार्य किया था। क्या था? कल इस लड़के ने शाम तक कार्य किया था। कल इस लड़के ने शाम तक कार्य किया था। देखिए दोस्तों क्या है यहाँ, कल इस लड़के ने शाम तक काम किया था। अब देखिए दोस्तों, कल इस लड़के ने, तब यस्टरडे दिस बॉय वर्कड टिल इवनिंग। क्या रहेगा? इवनिंग, EVENING, इवनिंग। कल इस लड़के ने शाम तक कार्य किया था। वाक्य पास्ट टेंस में है और तक के लिए टिल लगा है। ये देखिए यहाँ तक है तो इसके लिए यहाँ टिल लगा है, यही हमारा प्रीपोजिशन है दोस्तों। तो ये हमारा क्या है? प्रीपोजिशन है। कल इस लड़के ने शाम तक कार्य किया था, दो चीजों को ये जोड़ रहा है। तब यस्टरडे दिस बॉय वर्कड टिल इवनिंग, शाम तक इसने काम किया था, इसके लिए टिल का प्रयोग हुआ। आइए देखते हैं एक आध एग्जाम्पल और लेंगे हम, ताकि चीजें और समझ में आए। जैसे हमीद शुक्रवार से अनुपस्थित है। अनुपस्थित माने अब्सेंट है, अनुपस्थित है। हमीद शुक्रवार से अनुपस्थित है। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या होगा? प्रीपोजिशन। हमीद शुक्रवार से अनुपस्थित है। हमीद हैज बीन absent since Friday। हमीद हैज बीन एब्सेंट सिंस फ्राइडे। अब इसमें पूछोगे आप प्रीपोजिशन कहाँ है दोस्तों? ये तो एक क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, इसमें प्रीपोजिशन कहाँ है? नहीं दोस्तों, ये देखिए सिंस जो लगा है से के लिए प्रयोग हुआ है, इसीलिए ये हमारा प्रीपोजिशन है। हमीद शुक्रवार से एब्सेंट है, फ्राइडे। अच्छा देखते हैं एक आधा और लेके एग्जाम्पल, कि एक आध एग्जाम्पल और लेंगे दोस्तों, कि पानी जीवन के लिए आवश्यक है। पानी जीवन के लिए आवश्यक है। अब देखिए दोस्तों इसको कैसे बनाएंगे? पानी जीवन के लिए आवश्यक है। पानी जीवन के लिए आवश्यक है, तो अब यह हो जाएगा वाटर इज नेसेसरी ये नहीं बन पा रहा है दोस्तों, इज नेसेसरी, वाटर इज नेसेसरी टू लाइफ। अब देखिए दोस्तों इसमें प्रीपोजिशन क्या है? पानी जीवन के लिए आवश्यक है, तब यहां देखिए टू लगा हुआ है। वाटर इज नेसेसरी टू लाइफ, पानी जीवन के लिए आवश्यक है। एक आध एग्जाम्पल और लेंगे ताकि चीजें और क्लेरिफाई हो। एक लिखते हैं हम कि पानी जीवन के लिए जब आवश्यक है, उसके बाद एक आध एग्जाम्पल और लेंगे ताकि प्रीपोजिशन और इजी वे में हमको समझ में आए। लेते हैं एग्जाम्पल कि एक निर्धन लड़का है जैसे मर गया। एक निर्धन या गरीब, एक निर्धन लड़का हैजे से मर गया। हैजा जानते हैं ना, बोलते हैं ना कि तुम्हें हैजवा पकड़ लिए, जाओ खड़िए रे चार के कान है, वही हैजे है। हैजा, हैजा से मर गया। हैजा बोले तो कॉलरा, पहले बोलते थे गांव साफ हो जाता था हैजा जिसको पकड़ लेता था,
एक निर्धन लड़का हैजे से मर गया। ए पुअर, एक लड़का हैजे से मर गया। ए पुअर बॉय डाइड हो जाएगा, क्यों? मर गया। ये पास्ट इंडिफिनिट है दोस्तों, इसके लिए इसमें हम कोई दूसरे चीज से नहीं लाएंगे, वर्ब की हमेशा सेकंड फॉर्म का पास्ट इंडिफिनिट टेंस में प्रयोग करेंगे। डाई माने मरना और डाइड माने मर गया। ए पुअर बॉय डाइड ऑफ कॉलेरा, कॉलेरा को ही हैजा बोला जाता है। पुअर बॉय डाइड ऑफ कॉलेरा, हैजे से मर गया। अब देखिए दोस्तों, यहां जो लगा हुआ है ऑफ, ये देखिए ऑफ लगा हुआ है ना, ये प्रीपोजिशन है। क्यों? क्योंकि बीमारी की वजह से मरा है। अगर बीमारी पाई जा रही है, बीमारी की वजह से मौत हो रही है, देखिए डाइड हो रहा है। अगर एक्सीडेंट से होता तब आप नहीं लगता, तो बीमारी की वजह से मरा है, इसके लिए ऑफ का प्रयोग है। ये हमारा प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है ये हमारा दोस्तों इसी तरीके से प्रीपोजिशन रहता है दो नाउन या प्रोनाउन को उस और वाक्यों के साथ जोड़ने का कार्य, ये ही प्रीपोजिशन होता है। आइए हम और एग्जाम्पल के थ्रू और क्लेरिफाई करेंगे, चीजें आसान करेंगे दोस्तों, और आज हम इसको यहीं पे निपटा देंगे। ये कैसे अपने आप को इतना बड़ा बनेगा, हम इसको यही निपटा कर ही मानेंगे दोस्तों। कहते हैं ना कि मुस्कुराकर आजमाकर या रुलाकर छोड़ना, हमने सीखा ही नहीं अपना बनाकर छोड़ना, और होश बाकी रह गए तो जी नहीं पाऊंगा मैं, इल्तिजा ये है मुझे पागल बनाकर छोड़ना। हाँ, तो छोड़ेंगे नहीं हम बिना इसको यही निपटाए हुए। बोलेंगे ना, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, तो छोड़ेंगे नहीं, इसको यही निपटा देंगे दोस्तों। कहते हैं पानी जीवन के लिए आवश्यक है, मई अप्रैल के बाद आती है। मई अप्रैल के बाद आती है। मई अप्रैल के बाद आती है दोस्तों। अब यहां क्या रहेगा? मे कम आफ्टर अप्रैल, बस मई अप्रैल के बाद आती है। मे कम्स आफ्टर अप्रैल। अच्छा दोस्तों, मई अप्रैल के बाद आती है लिखा हुआ है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो क्या यहाँ कम सही होगा? आपने कुछ देखा होगा, जो मैं बोलते जाऊं वही सत्य नहीं है, क्या मेरे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, वो वाला नहीं रहना चाहिए। आपको भी जानना जरूरी है। ये कम सही है नहीं, ये गलत है। तो क्या सही है? सही ये होगा कि यहाँ यस लग जाए, मे कम्स आफ्टर अप्रैल, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है दोस्तों। आइए देखते हैं, इसी तरीके से एक आध एग्जाम्पल और लेंगे ताकि चीजें और आसान हो। मई जून से पहले आती है, क्या? मई जून से पहले आती है, क्या? पहले आती है, मई जून से पहले आती है। तब मे कम्स बिफोर जून, बस। अब देखिए यहां पर दोस्तों, यहां पर आपने बोला कि हमने यहां तो प्रीपोजिशन बताया नहीं, ये आफ्टर प्रीपोजिशन है, और यहाँ बिफोर ये प्रीपोजिशन है, यानी दो चीजों को जोड़ने वाला ही। ये आफ्टर और ये बिफोर, ये दोनों यहाँ पे प्रीपोजिशन का कार्य कर रहे हैं दोस्तों। आइए एक आध एग्जाम्पल और लेंगे ताकि चीजें और सिंप्लीफाई हो। कहते हैं कि वह मेरे पास बैठा था, वह मेरे पास बैठा था। कौन? वह। तब अब क्या रहेगा? वह मेरे पास बैठा था कि ही, अब बैठा था ये प्रेजेंट
पास्ट इंडिफिनिट टेंस है दोस्तों, तो वर्ब की हम सेकंड फॉर्म ले लेंगे, ही सैट हो जाएगा, सिट माने बैठना और सेट माने बैठा, ही सैट बिसाइड, कि यस लगा दें दोस्तों, क्या रहेगा, यस लगाएंगे तो बिसाइड्स हो जाएगा, अलावा हो जाएगा, ही सेट बिसाइड मी, वह मेरे पास बैठा था। अब देखिए जो ये बिसाइड लगा है, अगर हम यहाँ पर यस लगा देंगे तब इसका माने कुछ अलग हो जाएगा, लेकिन अगर ये सिर्फ रहेगा तो मेरे पास यानी मेरे बगल में, तो ही सेट बिसाइड मी। अब ये हमारा प्रीपोजिशन है दोस्तों, इसी तरीके से प्रीपोजिशन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही इजी है, बस हमको जानने की जरूरत है। एक आध एग्जाम्पल और लेंगे ताकि चीजें और इजी वे में समझ में आए दोस्तों। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, मैं बहुत जल्दी लिख रहा हूँ, हो सकता है हमारी राइटिंग आपको कौवे के पैर की तरह नजर आए, लेकिन क्या करें दोस्तों, वक्त के नजाकत के हिसाब से वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है, इसके लिए मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ता है। आइए देखते हैं दोस्तों, ये मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा लिखता हूँ, वाकई अच्छा लिखता हूँ यार, लोगों ने बातें नहीं बनाई है। आइए देखते हैं कि एक आध एग्जाम्पल और लें, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हमने अमरूद के अतिरिक्त आम भी खरीदे, क्या खरीदे, आम भी खरीदे, हमने अमरूद के अतिरिक्त आम भी खरीदे, क्या थे, हमने अमरूद के अतिरिक्त आम भी खरीदे, हमने आम के अतिरिक्त, हमने अमरूद के अतिरिक्त आम भी खरीदे, अतिरिक्त ये जो है ना यही है प्रीपोजिशन, बी बाट, खरीदे, यानी कि पास्ट टेंस में है, खरीद चुके हैं ना, तब बी बाट मैंगोज, एक आम रहता तब मैंगो रहता, मैंगोज हो जाएगा, ईएस बढ़ जाएगा क्योंकि बहुवचन में है, बी बाट मैंगोज बिसाइड, ये वाला बिसाइड नहीं रहेगा, यस लग जाएगा, बिसाइड्स, बी बाट मैंगोज बिसाइड्स गोवावाज, 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 GUAVAS, गोवावाज, बी बाट मैंगोज बिसाइड्स गोवावाज। ये जो बिसाइड्स लगा है दोस्तों, ये बिसाइड्स, ये हमारा प्रीपोजिशन का कार्य कर रहा है, यहाँ पर दो चीजों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। तो बी बाट, ये देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग लगा है क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। आइए देखते हैं एक एग्जांपल और, ताकि चीजें और क्लेरिफाई हो। गिलहरी और पर्वत में झगड़ा हुआ, किसमें, गिलहरी और पर्वत में झगड़ा हुआ, किसमें, गिलहरी और पर्वत, बहुत मशहूर वाक्य है, जो है नाइन्थ के इंग्लिश के, उस यूपी बोर्ड में नाइन्थ के इंग्लिश में अक्सर ये लगा रहता है, ए क्वायरल इन ए स्क्वायरल एंड माउंटेन, गिलहरी और पर्वत में झगड़ा हुआ। वो बोलती है गिलहरी की, पर्वत बोलता है उसको कि तो एक छोटी सी है, क्या कूदती रहती है, मैं तेरे लिए रास्ता बनाता हूँ, तू मेरे ऊपर चलती रहती है, मैं बहुत बड़ा हूँ। तो गिलहरी उसको क्या जवाब देती है कि तुम माना कि बहुत बड़े हो, इतने बड़े हो कि मैं तुम्हारे पीठ पे चलती हूँ, लेकिन तुम इतने बड़े भी नहीं हो, तुम एक अखरोट नहीं तोड़ सकते हो, यू नाइदर क्रैक का नट, वो बोलती है उसको। तो गिलहरी और पर्वत में झगड़ा हुआ, एक क्वायरल एरोज, क्या रहेगा, ए क्वायरल, QUARREL, क्वायरल, क्वायरल माने झगड़ा, एक क्वायरल एरोज। अब दोस्तों बोल रहे होंगे कि एरोज क्यों लिखा गया हो, एराइज क्यों नहीं है, क्योंकि ये पास्ट टेंस में हो रहा हुआ, एराइज का सेकंड फॉर्म एरोज होगा, एक क्वायरल एरोज बिटवीन, क्या लगेगा यहाँ, बिटवीन, एक क्वायरल एरोज बिटवीन, किसमें, स्क्वायरल, SQUARREL, स्क्वायरल माने गिलहरी एंड माउंटेन, क्वायरल एरोज बिटवीन
स्क्वायरल एंड माउंटेन, गिलहरी और पर्वत में झगड़ा हुआ। बिटवीन ए स्क्वायरल, एक स्क्वायरल है ना, ए क्वायरल एरोज बिटवीन ए स्क्वायरल एंड ए माउंटेन, ए क्वायरल एंड ए माउंटेन। यहां भी ए कर लेते हैं दोस्तों हम। आइए देखते हैं यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, ये दूसरे बिरादरी का लगने लग रहा है दोस्तों, तो ये यहाँ पे इसी लेंथ से लिखें तो अच्छा रहेगा। आइए एक आध एग्जाम्पल और लेंगे ताकि आपको चीजें और प्रीपोजिशन समझ में आए। दोस्तों इतना सारा एग्जाम्पल भर भर के देने का मेन मकसद ये है कि चीजें आपको समझ में आए और आप दूसरों को भी समझा ले जाएं, ना कि सिर्फ आप खुद तक ही महदूद रखें, आप चीजों को जड़ से समझें। इसीलिए मैं आपको एकदम एडवांस लेवल का सिखा रहा हूं। उसने चाकू से अपनी उंगली काट ली। किसने? उसने। आप समझ गए होंगे किसने। उसने, अरे भाई उसी ने जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। हाँ अरे वही जिसको आप समझ रहे हैं भाई। उसने चाकू से अपनी उंगली काट ली। किसने? उसी ने उंगली काट ली। इसमें मेरी कोई गलती नहीं, उसी ने काटी है। उसने किसने? उसने चाकू से अपनी उंगली काट ली। अब किसने? आप वो समझ रहे हो, उसने, वो वाली नहीं, उसने, वो शी वाली नहीं है, ये ही है। आप डाउट में थे दोस्तों। ही, यहाँ जेंट्स है, लेडीज नहीं है। हाँ, ही कट हिज फिंगर विथ KNIFE, नाइफ। यहाँ वाइफ नहीं रहेगी, नाइफ रहेगा। ही कट हिज फिंगर विथ अ नाइफ। उसने, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, विथ जो लगा हुआ है, ये WITH, विथ, ये हमारा प्रीपोजिशन है। ही कट हिज फिंगर विथ नाइफ, ए रहेगा। देखो हम ए यहाँ भूल जा रहे हैं, छोटी छोटी गलतियां हो जा रही हैं दोस्तों। वो बोलते बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, तुम क्या समझोगे सेनोरिटा। तो यही चीज है। हाँ, ये छोटी छोटी चीजें हम भूल जा रहे हैं, ये लेकिन बहुत बड़ी गलती है। ग्रामर में इतना छोटा भूलना, आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। आइए देखते हैं एक आध चीजें और। अच्छी बात यह कि हमें तुरंत ही पता चल जा रहा है कि हम कुछ भूल रहे हैं, तो यहीं पे हम क्लियरिफाई कर दे रहे हैं दोस्तों। आइए एक आध एग्जांपल और लेंगे ताकि चीजें और आसान हो जाए। देखिए, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्या है? धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्या? धूम्रपान, सही से बना नहीं अच्छा। धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो अब एक मैसेज भी है और इसे हम प्रीपोजिशन की तरह बनाकर भी देखेंगे। तो क्या लिखेंगे? धूम्रपान को क्या कहते हैं? स्मोकिंग। स्मोकिंग इज इंजूरियस, यस है दोस्तों, इंजूरियस टू हेल्थ। क्या रहेगा? स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यहाँ देखिए ये प्रीपोजिशन है, इंजूरियस टू हेल्थ। ये इंजूरियस जब लगा उसके बाद टू लगा, यही हमारा प्रीपोजिशन है। एक आध एग्जांपल और लेंगे दोस्तों ताकि आपको चीजें और समझ में आए। वह कल आगरा से आया था। कौन? वो हो कल
आगरा से आया था। वह कल आगरा से आया था। ही, अब देखिए दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। ही कम नहीं रहेगा, केम रहेगा। ही कम फ्रॉम आगरा। आगरा कैपिटल में इसलिए लेंगे क्योंकि ये शहर का नाम है। ही केम फ्रॉम आगरा यस्टरडे। वह कल आगरा से आया था। अब दोस्तों यहाँ जो है ये जो फ्रॉम लगा है ये हमारा प्रीपोजिशन है। ही केम फ्रॉम आगरा यस्टरडे। वह कल आगरा से आया था। अरे दोस्तों एक आध चीजें और देखेंगे हम, ताकि चीजें और हमको पसंद आए, हमको समझ में आए। मुझे चाय से अधिक, चाय की अपेक्षा दूध अधिक पसंद है। मुझे चाय की अपेक्षा मुझे चाय की अपेक्षा, अपेक्षा यानी तुलना, मुझे चाय की अपेक्षा या तुलना कह लेते हैं, तुलना में अपेक्षा, मुझे चाय की अपेक्षा दूध अधिक पसंद है। अधिक पसंद है, पसंद है। मुझे चाय की अपेक्षा दूध अधिक पसंद है। आई प्रीफर टू, आई प्रीफर, मुझे चाय की अपेक्षा दूध अधिक पसंद। आई प्रीफर मिल्क रहेगा क्योंकि दूध है ना। मिल्क टू टी, ये देखिए ई रहेगा। आई प्रीफर मिल्क टू टी। अब यहाँ टू क्यों लगा है दोस्तों? क्योंकि यहाँ प्रीफर लगा है, प्रीफर के साथ हमेशा टू का प्रयोग होगा। तो ये जो हमारा है प्रीपोजिशन है। आई प्रीफर मिल्क टू टी, मुझे चाय की अपेक्षा दूध अधिक पसंद है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ हमारे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया हो। यदि हमारे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे और आप इससे फायदा उठाएं और अपने जानकारी में इजाफा करें और लोगों तक जरूर भेजें ताकि जो ग्रामर से, जिन्हें ग्रामर की समस्या है, ग्रामर ना समझ में आता हो, उन तक ये चीजें जरूर जाएं। हाँ दोस्तों, हम हमेशा अपने वीडियो में, प्रत्येक वीडियो में बहुत ही सिंपल आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करता हूँ, ना कि भारी भरकम भाषा और ना ही इंग्लिश का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो। तो हमारे चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन।